नमस्कार। एक मेल हथेली हमारे पास है और इस हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं तो हथेली का आकार अगर आप देखोगे यहाँ पे चौकोर किस्म की दिखाई दे रही है। और जब भी हमारी हथेली चौकोर किस्म की होती है ना, तो मेहनती किस्म का व्यक्तित्व हमारा होता है। तो आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व है और मेहनत करने में कहीं कोई कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका जो हथेली है उसमें जो कलर है वो बहुत अच्छा है, सौभाग्यशालिता को दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन देखिएगा वर्तमान समय में बहुत सारी छोटी छोटी गौण रेखाएं भी यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। और जब हमारी हथेली में प्रबल रूप से जो है गौण रेखाएं अपना घर, सूक्ष्म रेखाएं जो है अपना घर करने बैठ जाती है ना, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा कराती हैं। जीवन काल के वर्तमान समय में डिसीजन लेने की क्षमता को असर डालती हुई दिखाई दे रही है। जो आपका डेवलपमेंट है ना, जो आपकी प्रोग्रेस है ना, ये तीव्र गति से उसको रोकने का काम कर रही हैं और मानसिक तनाव भी साथ साथ में देने का कार्य कर रही हैं। साथ में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी ये अभाव की स्थिति की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और जीवन में वास्तव में जो सुख मिलना चाहिए, चाहे शारीरिक सुख हो चाहे मानसिक सुख हो, उस सुख में कमी करती हुई ये दिखाई दे रही है और कामों में अड़चन डालती हुई ये दिखाई दे रही है। कोई भी अच्छा कार्य हो आपका, चाहे व्यापार संबंधी हो, चाहे नौकरी संबंधी हो, चाहे जीवन संबंधी हो, उन कार्यों को पूर्ण करने में बहुत ज़्यादा अड़चनें ये रेखाएं दे रहे हैं और उन कार्यों को विफल कराती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पैसों के मामले में देखा जाए तो दरिद्रता की ओर ये रेखाएं ले जाती है। कितना भी पैसा व्यक्ति के जीवन में आ जाए लेकिन व्यक्ति उन पैसों को बचा नहीं पाता है। इसका मैं सबसे पहले आपको वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय एक साथ मिलाकर दूंगा। आपको अनुशासनात्मक ढंग से वो उपाय करने चाहिए। दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा है, वो बुद्ध संबंधी सवाल हैं दोनों। आपका बुद्ध पर्वत यहाँ पे अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो व्यापार का अगर आप क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अभी कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक आपकी हथेली में व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है। विशेषतर दवाई संबंधी, केमिकल संबंधी जो काम है वो न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। सीधी सी बात है, आपकी हथेली स्पष्ट रूप से बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में जो ये जीवन की रेखा है, उस रेखा से जो है निकलकर एक ब्रांच इस तरह से और ऊर्ध्व चंद्रमा की ओर आ रही है। और जब भी जीवन की रेखा से कोई रेखा निकल करके ऊर्ध्व चंद्रमा की ओर आती है ना, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में, अगर बृहस्पति भी बहुत सुंदर हो व्यक्ति का और सूर्य भी सुंदर हो, तो शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करते हैं। और दूसरी बात अगर देखें करियर के क्षेत्र में, तो ऐसे व्यक्ति फूड बिजनेस में, खाने पीने की चीज़ों में अगर अपना हाथ आजमाएं तो ज़्यादा सफल ऐसे व्यक्ति होता है। शिपिंग के क्षेत्र में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फूड बिजनेस में ऐसे व्यक्ति जो है ज़्यादा कामयाबी प्राप्त करते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कहें तो आपका जो है चंद्र का क्षेत्र भी सुंदर है, अच्छा है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में कामयाबी यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ये क्षेत्रों में आपका ज़्यादा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस फील्ड की आपने बात की उस फील्ड में जो है अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में भी अभी नहीं है, क्योंकि आपका बुध का जो क्षेत्र है, व्यापार का जो क्षेत्र है, वो बहुत डाउन स्थिति में है। अब मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आपका जो बृहस्पति है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में और यहाँ पे जो रेखा है जिसको हम रति रेखा कहते हैं, उसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। तो अभी जो है मैरिज का यहाँ पे 2.5 से 3 वर्षों तक कोई भी काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे किसी भी रूप में हो। हाँ, उसके बाद अगर योग बनते हैं तो हथेली जरूर बता देगी, लेकिन अभी नहीं बता पा रही है। अब देखिएगा आपकी हथेली में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है यहाँ पे वो पूरी तरह से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। और जब भी इंडेक्स फिंगर का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो व्यक्ति के अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। दूसरी बात है, आपकी जो शनि की उंगली है वो हल्के रूप में मुड़ रही है, ये भी झुक रही है और रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं सूर्य की उंगली। इसका जड़ वाला भाग सूर्य होता है। और जब हमारी मिडिल फिंगर सूर्य की तरफ ढलती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही ऐसे लोगों को सफलता की प्राप्ति होती है। ये चीज़ आपको ये दे रही है, थोड़ा नेगेटिविटी है। यहाँ पे जो सूर्य की उंगली है ये आपकी हल्की रूप से इसका झुकाव है और इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है, मानी शनि की उंगली की तरफ। और जब सूर्य की उंगली शनि की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम और धन पाने की इच्छा को बहुत ज़्यादा प्रबल कर लेती है। और यही चीज़ जो है आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जीवन में बहुत सुंदर धन हो, नेम और फेम हो, मानी प्रसिद्धि पाएँ हम और हमारे कार्यों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी जो रिंग फिंगर है यहाँ पे, वो रिंग फिंगर यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को ये जन्म दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी आपके अंदर ये दे रही है। और ये उंगली इस तरह से लंबी होती है ना, ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है ना, तो व्यक्ति का जो जीवन होता है, व्यक्ति जो होता है वो यशस्वी होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से ऐसा व्यक्ति होता है। सफलतम जातक ऐसे लोग होते हैं। ये बहुत अच्छे है यहाँ पे दिखाई दे रही। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा आपका जो ये उंगली है कनिष्ठा उंगली, ये भी झुक रही है यहाँ पे और ये रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे लोगों के अंदर धन कमाने की ललक, पैसे कमाने की ललक बहुत ज़्यादा होती है और हमेशा ये इच्छा बनी रहती है कि अच्छा खासा धन जो है हमारे पास आ जाए। यही इच्छा ये उंगली आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा है, लंबवत खड़ी नहीं है ये, इस बात का ध्यान रखो। ये लंबवत खड़ी नहीं है बल्कि मुड़ रही है सूर्य की उंगली की तरफ, लेकिन सूर्य के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा जाता है, या व्यापार के गुण ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा होते हैं। या नौकरी कर रहा हो व्यक्ति, तो चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अच्छे पद पे रहता है। कुल मिलाकर बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति की श्रेणी में ऐसा व्यक्ति आता है। मैंने एक अध्ययन किया है, पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट हाथों में किया है, जो मेरी रिसर्च है। अगर ये उंगली आपकी रिंग फिंगर आपकी बृहस्पति की उंगली से लंबी हो और ये सीधी खड़ी हो, इस तरह से मुड़ी नहीं हो, सीधी खड़ी हो और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे से थोड़ा सा ऊपर जा रही हो या पहले पोरवे तक पहुंच रही हो,
और सूर्य आपका अनुकूल हो तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी पद की प्राप्ति करता है, सरकारी क्षेत्र में ऊंचे पद की प्राप्ति करता है। ये निश्चित होता है। प्रैक्टिकली देखिएगा, अगर किसी कारणवश ऐसा व्यक्ति सरकारी पद हासिल नहीं कर सका तो अपनी जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी बनता है। ये मैंने कई हथेलियों में देखा है और एक पर्सनल जो है रिसर्च करके इस चीज़ को सही पाया हुआ है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी जो उंगलियां हैं ये झुक रही है इस तरफ, ये झुक रही है इस तरफ और ये झुक रही है इस तरफ, मानी सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे रिंग फिंगर मानी सूर्य की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। और ये भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है न, तो ऐसे जातक चाहे महिला हो पुरुष हो अपने जीवन काल में यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और देखिएगा, जब हम यश प्राप्त करने की चाह रखने वाले होते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह रखने वाले होते हैं, तो हम लोग कर्म भी वैसे ही करते हैं। और जब वैसे ही कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन काल में या तो ऐसा व्यक्ति अधिकारी होगा, उच्च पदस्थ होगा, या तो श्रेष्ठ और सफल जीवन ऐसा व्यक्ति जिएगा, ये निश्चित है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा, थोड़ा इस चीज़ को मिटा देते हैं। आपका अंगूठे पे चलते हैं। अंगूठा आपका पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन पीछे की तरफ झुक रहा है। और शुक्र का जो पर्वत है वो उभरा हुआ दिख रहा है, पुष्ट अवस्था में ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति, शुक्र प्रधान व्यक्ति तो ऐसे लोगों का होता है जो आपका है, मनी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आप लग्जरी लाइफ की तरफ, लग्जरियस जीवन की तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा है। और निश्चित ही अगर सूर्य और बुध आपका अनुकूल स्थिति में आएगा तो आपकी आने वाले समय में जो लाइफ स्टाइल रहेगी वो निश्चित ही लग्जरियस रहने वाली है। भौतिक सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होगी और चकाचौंध रहेंगे, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे पहला पौरवा इच्छा शक्तियों को बता रहा है, दूसरा पौरवा अपने हितों की रक्षा सर्वोपरि स्थिति में रहेगी, इस बात की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा न हम रेखाओं के ऊपर चलें, उससे पहले दो रेखाएं देख लें। आपकी जीवन की रेखा और आपकी मस्तिष्क की रेखा, इसके बीच में अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं आप। और मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे काम करने वाला व्यक्तित्व आपका नहीं है, नए आइडियाज़ पे काम करने वाला व्यक्तित्व आपका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी निभाते हैं आप, और कम उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप जानते हैं। लेकिन कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं और उस गलत निर्णय के कारण आपको पछताना भी पड़ता है। इस बात की भी जो है बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हथेली में रेखाएं देखें, यहाँ पे आप देखोगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और दो पर्वतों के बीच में जा रही है, गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जा रही है। और जब इन दोनों पर्वतों के बीच में ये रेखा जाती है तो निश्चित है इन दोनों का बलाबल इस पे आएगा, प्रभाव पड़ेगा। और जब दो पर्वतों का प्रभाव हमारी हृदय रेखा पर पड़ता है तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव ही आगे बढ़ने की रही है और अभी भी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा है, एक लीडरशिप की क्वालिटी निभाने की दिखाई दे रही है, एक मालिक बनने की, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, कर्म का जो साक्षी है, न्याय का जो देवता है,
उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, नई आइडियाज़ पे काम करना पड़े, इन किन प्रकार है जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे और सफल होंगे, इस बात की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। एक चीज़ और देखिएगा, इस हथेली की एक शाखा इस तरह से निकल करके आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है और ये बहुत श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि आपका व्यक्तित्व यहाँ पे थोड़ा बदल रहा है। आप केवल इस रेखा की वजह से अपने लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि समाज के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व बन गया है आपका, अपने दोस्तों के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व बन गया है आपका। लेकिन विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में वर्तमान समय में हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जो आपसे मन से जुड़ेगा उसका भी आप अंत तक निभाएंगे, साथ देंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना ज़्यादा है, इस कारण ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व तो है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम भी यहाँ पे है। सूर्य आपका बहुत अच्छा नहीं है, बुध आपका बहुत अच्छा नहीं है। जो मान, पद और प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, उसमें अड़चन यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जब आपका सूर्य, आपका बुध प्रबल और सुंदर अवस्था में आएंगे, निश्चित ही चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, आप समाज में एक लग्जरियस जीवन आगे जिएंगे। इसकी प्रबल और सुंदर संभावना यहाँ पे दिख रही है। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे अगर देखें, आपकी हथेली में जो मस्तिष्क की रेखा है इस तरह से सीधी निकल करके और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाके रुक रही है। इस पे बुध का प्रभाव पड़ रहा है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। देख रहे हैं ना, ऐसे लोग विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। मस्तिष्क वर्क ज़्यादा करते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ज़्यादा होते हैं। या अगर हम कहें ऐसे लोग और भी किसी क्षेत्र में हों तो विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। ये गुण आपके अंदर यहाँ पे भरपूर मात्रा में दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, विवेकपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति हैं आप। मस्तिष्क कार्य जो है ज़्यादा आप करने वाले व्यक्तित्व है, शारीरिक मेहनत कम। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और इस तरह से जा रही है। देखिएगा, जीवन में निरंतर उन्नति तो है, घर का सुख, वाहन का सुख और व्यापार का सुख तो आपके जीवन में है। लेकिन अतिबली चंद्र, ये शुक्र और चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो जीवन में और स्थिरता भी बराबर रहती है। उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा आपको झेलने पड़ते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, आपके जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे करें, इस तरह से जा रही है और यहाँ पे हृदय रेखा पे समाती हुई फिर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा से निकल रही है, चंद्रमा के प्रभाव लिए हुई है। ये रेखा बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके जो है 42 से लेकर 45वें वर्ष की उम्र में कहीं चैन मिलता है व्यक्ति को, और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो निश्चित ही जीवन काल में व्यापार का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है और अपने घर का सुख व्यक्ति को निश्चित ही मिलता है। लेकिन एकाएक हृदय रेखा पर समा रही है, कहीं न कहीं गलत निर्णय ले सकते हैं या लिया होगा, जिससे अपने विकास को आपने कई बार अवरुद्ध किया है, पछताना भी पड़ा है।
अभी भी भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा जिससे स्वयं के विकास को अवरुद्ध करना पड़े। लेकिन ये रेखा तभी एक्टिवेट होगी जब जो है आपका सूर्य और आपका बुध और आपका शनि अनुकूल स्थिति में आएंगे, तभी जीवन में करियर और धन का लाभ आपको होगा। उससे पहले कहीं ना कहीं जो नेगेटिव ऊर्जा है और ग्रह नेगेटिव रूप में साथ दे रहे हैं, संघर्ष की स्थिति रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है और नौकरी के मामले में विशेषकर तनाव की स्थिति झेल सकते हैं। पैसा कितना भी आएगा लेकिन पैसा बचना मुश्किल हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। घर के बाहर जैसे भी रहें लेकिन घर के अंदर आते ही तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पे एक सुंदर तरीके से जो है त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और राहु का क्षेत्र है। आने वाले समय में जब आपका सूर्य, ध्यान से सुनिएगा, शनि और बुध अच्छी स्थिति में आते हैं तभी ये साइन भी आपका जो है एक्टिवेट होगा और कमाई ज़्यादा होगी, खर्च कम होगा और अच्छा खासा पैसा जो है आप अपने जीवन में बचा के रखेंगे। जीवन की सहयोगी रेखा भी जो है आपकी हथेली में है और बहुत सुंदर स्थिति में है। ये इस बात का जो है संभावना दिखाई दे रही है कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर अच्छी खासी बनी रहेगी। ये लव मैरिज का भी साइन होता है और जिस तरह से जो है आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जारी है, लेकिन आपका बुध और आपका सूर्य अगर ठीक हो जाता है तो अभी भी जो है मैरिज के बहुत अच्छे इन रेखाओं की वजह से योग बने हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे योग। लेकिन अभी कोई सफलता 2.5 से 3 वर्षों तक यहाँ पे इस मामले में नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन वर्तमान समय में उस प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का जो है यहाँ पे जो है मेल नहीं हो पा रहा है, प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जो आपके अंदर इस रेखा की वजह से सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है ना, उस सोचने और समझने की शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है। देखिएगा आपको भूमि संबंधी लाभ बहुत अच्छा होना है, लेकिन सूर्य और बुध और शनि के कारण वो योग रुका हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस रेखा की वजह से आपका व्यक्तित्व अपने आप में आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और देखिएगा, अंगूठे का नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। कला है आपका, सौंदर्य है आपकी सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, माने चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसके लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र वर्तमान समय में अति बली अवस्था में है और जब शुक्र अति बली अवस्था में होता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा उठा हुआ होता है, बृहस्पति पर्वत से कई गुना उठा हुआ होता है और नीचे की तरफ इसलिए ढल रहा होता है, तो ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। इस तरह की बहुत सारी गौण रेखाएं हों तो व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अभाव की स्थिति ही यहाँ पे नज़र आ रही है। आपका अगर हम निम्न मंगल को देखें तो यहाँ पे जो है सुंदर रूप से जो है वर्ग का चिन्ह बन रहा है। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत सुंदर लाभ मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में हल्की काफ़ी रेखाएं यहाँ पे हैं, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर और थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है।
अगर हम यहाँ पे गुरु बृहस्पति जी को देखते हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य जी को शनि की तरफ ढली हुए हैं और हृदय रेखा को शनि पे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। निश्चित रूप से आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ रहा होगा या करेंगे, पर ये निश्चित है। वहीं बृहस्पति जी यहाँ पे जो धन का ग्रह है, आपकी हथेली में वर्तमान समय में साधारण भाव में बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा या बहुत डावाडोल नहीं रहेगा, लगभग ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव हमेशा बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की जो चाह है वो रखने वाले व्यक्तियों में से एक रहेंगे आप। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो भोजन प्रिय हो सकते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहना, ये प्रवृत्ति आ सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, गंभीर व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है। तो शनि वर्तमान समय में बेवजह की चिंताएं आपको दे रहा है, जिनकी कोई वजह नहीं है। अगर नौकरी का मामला हो तो तनाव दे सकता है, मानसिक तनाव, और थोड़ी सी अड़चनें रख सकता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी जो खुशियां हैं जीवन की, उसमें ये कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण कई बार दुखी हो जाते होंगे या जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी हो जाती होगी। कभी कभी शनि इस रूप में है कि बुरे बुरे ख्यालात आ सकते हैं, मानी जीवन काल में पीड़ा देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम आपके सूर्य को देखते हैं तो सूर्य वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बैठे हुए दिख रहे हैं। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल पा रहा है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार आपको वास्तव में मिलना चाहिए था। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं। कई बार तो काम बनते बनते रह जाते हैं, जब बनने वाला ये होता है ना, तभी रह जाता है। दूसरी बात, इसमें एक दूसरे के समांतर जो है काफ़ी रेखाएं दौड़ रही हैं, जो आपके विचारों को बिखेर रहे हैं। कभी कुछ करना चाह रहे हैं, कभी कुछ, अतएव व्यापार हुआ या नौकरी हुआ, कला कौशल हुआ, किसी भी विशेष काम में वर्तमान समय में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है विचार जो है यहाँ पे बिखरे हुए इन रेखाओं की वजह से नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, अगर आपका सूर्य का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में आते हैं तो सूर्य की लाइन जो है गद्दी दिलाने वाली लाइन है, आपकी हथेली में प्रतिष्ठा दिलाने वाली लाइन है। साथ में जो है एक सुंदर मछली का साइन भी बनता हुआ बुध की ओर देख रहा है। मानी आपको सूर्य के अच्छे होने से प्रतिष्ठा और गद्दी का लाभ मिलेगा, और व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि मछली जो है बुध की ओर देख रही है, व्यापार के क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ये चीज़ें उभरी हुई दिख रही है। छोटा काम भी करेंगे ने तो नेम और फेम पाने की इच्छा वर्तमान समय में प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बुद्ध के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं ऊपर की ओर आ रही हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता आप दिखाई दे रहे हैं। सेल्स के गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं और सेवा भाव भी आपके अंदर देती हुई ये दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा यूँ कहें कि व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन आपका बुध यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे तो 2.5 सालों तक बहुत ज़्यादा निम्न अवस्था में आपका व्यापार रहने वाला है, चाहे कोई भी व्यापार करें आप। साथ में आपकी जो पर्सनैलिटी है और भौतिक सुख सुविधाओं का मामला है, उसमें भी जो है 2.5 से 3 सालों तक जो है कमी ही दिखाई दे रही है।
देखिएगा, आपको अगर अपना व्यक्तित्व बढ़ाना है, भौतिक सुख सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी करना है और जीवन में जो है अपनी वाणी की मधुरता को बढ़ानी है, आकर्षण की शक्ति को बढ़ाना है, तो बुद्ध को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बुद्ध मजबूत हो जाता है तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ही ये निखार करके रख देगा और भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार जरूर लगा लेगा। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जरूर करें। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट सेवन करें। सुबह और शाम जो है एक ही स्थान पर समय एक ही रहें और बोल बोलकर, माला जप कर नहीं, बोल बोलकर गायत्री महामंत्र का 108 बार पाठ करें और एक हरा रुमाल अपने पास रखें। उससे हाथ पैर या नाक मुंह न पोंछे, केवल सिंबल के तौर पर रखें। और चंदन की खुशबू वाला जो परफ्यूम होता है, नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पर डालें तो निश्चित रूप से आपका बुद्ध बहुत अच्छे रूप में आएगा और पूरी पर्सनैलिटी को ही निखार करके रख देगा। और सबसे आसान, सबसे सरल उपाय ये है और वैज्ञानिक उपाय है, करके देखिएगा, बहुत अच्छा आपको फायदा होगा। मंगल बहुत अच्छा है आपका, चंद्रमा भी बहुत अच्छा जो है वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आगे और भी अच्छा रहने वाला है। और चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है और भी खूबसूरत हो जाएगा। और सूर्य और बुध और शनि अगर अच्छी अवस्था में आता है तो सकारात्मक जो सोच है वो बढ़ेगी और जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में विधिवत तरीके से उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। आप उसी रूप में करने की कोशिश करेंगे तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।